गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। थैंक यू कृष्ण। कैसे हो भाई सभी? वेरी गुड आफ्टरनून। राधे राधे नेहा जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। नमस्ते आकाश जी। चलो जी, हमारा परसेंटेज चल रहा था, परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताओ लास्ट वाले सेशन में किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ कृष्ण, आज एक्चुअली ऐप की वर्किंग थी मॉर्निंग में, वो कंप्लीट हुई है, इसीलिए आप लोगों को आज बताया है कि आप राधा कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल ऐप के नाम से आप यूट्यूब पर प्ले स्टोर पर जाके उसको सर्च करना और बाद में इंस्टॉल कर लेना, ताकि मैं आप लोगों को बैचेस के अंदर इंक्लूड कर सकूं और आपको जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो सारी मिल सकें। ठीक है, जो भी लेक्चर आप अटेंड करना चाहते हो वो लेक्चर आपको मिल सके। आज यही काम कर रहे थे हम लोग, सुबह से इसी में बिजी थे, इसीलिए मॉर्निंग में लेक्चर्स ना रखकर हमने इवनिंग में 2 लेक्चर रखे हैं। ठीक है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारे क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून आयुष। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को और बहुत से स्टूडेंट्स ने यहीं पर मुझे आंसर भी कर दिया था, तो देखते हैं बाकी जिनका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्या कह रहा है? ए और बी 2 बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या कहना चाह रहा है? ए और बी ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ऐसा ही कह रहा है। फिर कह रहा है ए बी पर एक बिंदु सी है, यानी इसी ए बी पर एक बिंदु सी है। सपोज यहां पर सी है, यहां पर मैंने एक पॉइंट बनाया सी। फिर क्या कह रहा है कि ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो ए सी है यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है ए बी टोटल 5 है, ये 3 है, तो ये बचा हुआ 2 ही होगा, ये वाला तो 2 ही होगा ना। कोई दिक्कत है यहां तक? इतनी चीजें तो आपको क्लियर है। अब क्या कह रहा है, अगर एसी में 6% बढ़ा दूं, अगर मैं एसी की लंबाई 6% बढ़ा दूं, सुनो, एसी की लंबाई बढ़ाऊंगी तो सी हल्का सा शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, सी यहां पर शिफ्ट हो जाएगा बढ़ाने के बाद, यानी कि मैंने यहां से लेके यहां तक कितना बढ़ा दिया? 6% बढ़ा दिया। कोई दिक्कत है? मैंने एसी क्या कर दिया, एसी सी यहां पर था, सी को आगे शिफ्ट कर दिया, इसलिए मेरा जो पूरा एसी है वो कितने परसेंट बढ़ गया? 6% बढ़ गया। इतनी चीज क्लियर है? तो कह रहा है कि ये बताओ कि सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। हमसे ये कहा गया है, ये बताओ कि सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। अब नेचुरल सी बात, अगर मैं एसी को बढ़ाती हूं तो सी आगे शिफ्ट हो जाएगा, सी यहां से हट जाएगा, सी आगे शिफ्ट हो चुका है, 6% बढ़ चुका है, और सीबी क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। इतनी बात क्लियर है? आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करवा रही हूँ। देखो, मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास 10 किलोग्राम चीनी है, सुनना, मेरे पास 10 किलोग्राम चीनी है, 2 लेडीज आती हैं, एक का नाम सपोज कमला है और एक का नाम सपोज बिमला है। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे पास टोटल 10 किलोग्राम चीनी है, 2 लेडीज हैं, एक कमला और एक बिमला। कमला कहती है कि मुझे 3 किलोग्राम चीनी दे दो, मैंने इसे 3 किलोग्राम चीनी दे दी। ठीक है, बिमला कहती है बची हुई चीनी सारी मुझे दे दो, तो ठीक है, मैंने इसे 7 किलोग्राम चीनी दे दी। 3 किलोग्राम इसे दी, 7 किलोग्राम इसे दी, टोटल कितनी है भाई? 10 किलोग्राम। किसी को दिक्कत है? नहीं आकाश, आपका आंसर गलत है। पहले मेरा पॉइंट समझो, मैं कहना क्या चाहती हूँ आपसे, पहले इतनी बात समझ लो। 10 किलोग्राम चीनी थी, 3 इसे दे दी, 7 इसे दे दी। कमला मुझे कहती है कि आप मुझे 4 किलोग्राम चीनी क्यों नहीं दे देते? तो ठीक है, आप 4 किलोग्राम चीनी ले लो। मैंने इसे क्या किया, मैंने 1 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा दे दी। 1 किलो चीनी क्या दे दी भाई? एक्स्ट्रा दे दी। अगर मैंने इसे 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा दे दी तो इसे 1 किलो चीनी कम देनी होगी,
यानी इसे कितनी देनी होगी, 6 किलो। समझ आया? मैंने आपसे कहा मुझे ये बताओ कि कमला ने कितने परसेंट ज्यादा चीनी ले ली और बिमला ने कितने परसेंट कम चीनी ले ली। ध्यान से सुनना, कमला ने 1 चीनी ज्यादा ली, 1 किलो चीनी ज्यादा ली। किससे ली भाई? टोटल 3 से गुना 100। जब आप देखोगे तो कहोगे कमला की चीनी में 33.1/3% की वृद्धि हो गई। कमला की चीनी में 33.1/3% की वृद्धि हो गई। बिमला की चीनी कितने प्रतिशत कम हो गई? भाई 1 किलो चीनी कम हुई 7 से गुना 100। आप कहोगे 14.2/7% की कमी आ गई बिमला की चीनी में। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? क्या किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है? पहले यहां तक बता दो, क्या आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम है या यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? ठीक है, ठीक है, यानी कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर है। मैं आपको इस मेथड से ये चीज बताना चाह रही हूं कि जब चीज बराबर होती है, जब क्वांटिटी एक ही होती है, क्वांटिटी फिक्स होती है, जैसे यहाँ 10 किलोग्राम क्वांटिटी सेम थी, इसने ज्यादा ली तब भी सेम थी, इसने कम ली तब भी सेम थी, सिर्फ क्या हुआ, हेर फेर हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है ना वो चेंज हो जाती है, वो सेम रहती है। जैसे यहाँ 1 किलो थी तो यहाँ भी 1 किलो है, लेकिन जो नंबर ऑफ परसेंटेज है ना उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन जो नंबर ऑफ परसेंटेज है ना उसमें फर्क पड़ता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ ये सोचते होंगे कि अगर मैंने AC को 6% बढ़ाया तो CB 6% ही कम हुई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको कह देती हूँ कि AC यहाँ से 2 सेंटीमीटर कम हो गया तो मैं ये कह सकती हूँ कि BC यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बढ़ गया होगा, सिर्फ क्वांटिटी में, परसेंटेज में नहीं। परसेंटेज में जरूर अलग फर्क पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ देखो क्वांटिटी तो सेम बढ़ी और घटी, लेकिन परसेंटेज में चेंज अलग अलग आया। इतनी बात समझ आई आपको कि जब ये क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी फिक्स होती है ना तो परसेंटेज में हेरफेर जरूर होता है, चाहे आपकी क्वांटिटी सेम हो। यहाँ पर जो चेंज होती हुई क्वांटिटी है वो सेम हो, जैसे यहाँ 1 किलोग्राम बढ़ी, यहाँ 1 ही किलोग्राम घटी। ठीक है, लेकिन यहाँ फर्क पड़ा 14 से ही 2/7 का, यहाँ फर्क पड़ा 33 से ही 1/3 का। आसपास भी नहीं है, बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझना जरा। मैं इतना कह सकती हूं आपको यहां से कि AC का 6% बढ़ा, जिसके कारण CB में कुछ परसेंटेज की कमी आ गई। बताओ, AC के 6% बढ़ने की वजह से CB में कुछ परसेंट की कमी आ गई। कितने परसेंट की आई यही पता करना है मुझे। 0, ये 100 से 100 कट जाएगा। AC अपॉन CB बराबर x अपॉन 6, ऐसा ही होगा, x अपॉन 6। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, आप लोगों को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बता दो। AC कितना है मुझे ये बताओ। AC कितना था 3, CB कितना है 2, बराबर x/6। x का मान आप यहां से निकाल सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। 3/2 यहाँ है ही, 6 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू आया 9, और यही मुझे परसेंटेज निकालनी थी कि x जो CB है वो कितने परसेंट घटा। ठीक है जी, CB घटा सिर्फ 9%। कोई दिक्कत है? बस ये पॉइंट ध्यान रखना कि AC में जितने परसेंट की वृद्धि हुई है, BC में कुछ परसेंट की कमी हुई होगी, उतने ही परसेंट की कमी हुई, ये जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है मंजू, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, आप बड़े से बड़े हायर लेवल के क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से आसानी से तोड़ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम ऐसे जिसमें आपको फर्क नजर आएगा कि यहां से हम चीजों में कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इक्वल क्यों रखा भाई? जितने सेंटीमीटर यहां से कम हुआ उतने ही सेंटीमीटर यहां बढ़ा, उतने ही सेंटीमीटर आकाश यहां कम हुआ होगा। हाँ जी आकाश, नहीं रविकांत जी, मैं आपको ये कह रही हूं
अगर मेरा AC 2 सेंटीमीटर, सपोज मैं 2 सेंटीमीटर का ही एग्जांपल लेती हूँ, अगर मेरा AC 2 सेंटीमीटर बढ़ गया होता तो मेरा BC 2 सेंटीमीटर घट गया होता, यही हुआ होता ना, बताओ। अगर मेरी AC की लेंथ 2 भी छोड़ो, अगर मेरे AC की लंबाई, अगर मैं बोलूं मेरा AC यहां था, मेरे AC की लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई तो ठीक है, मैंने 1 सेंटीमीटर बढ़ा ली। अगर ये 1 सेंटीमीटर बढ़ गई तो ये 1 सेंटीमीटर कम हो गई होगी। इतनी बात समझ आई ना आपको? लेकिन मैंने आपको बोला कि जब क्वांटिटी सेम बढ़ती है या क्वांटिटी सेम घटती है, उस कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि परसेंटेज सेम बढ़ेगी या परसेंटेज सेम घटेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ 3 है और इसकी टोटल लेंथ 2 है, दोनों की टोटल लेंथ सेम नहीं है। AC की टोटल लेंथ 3 थी और CB की टोटल लेंथ 2 थी। अगर ये भी 3 होता, ये भी 3 होता, फिर मैं कह सकती थी कि आप सही कह रहे हो, फिर मैं ये बात कह सकती थी कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर सेम होती, रविकांत जी मैं भी यही पॉइंट बोल रही हूं, अगर ये दोनों सेम होती फिर आंसर मेरा सेम ही आता, ठीक है। अगर इसकी भी लेंथ सेम होती, इसकी भी सेम होती, फिर सेम आता, लेकिन फिलहाल के लिए सेम नहीं है तो ये सेम नहीं आएगी, परसेंटेज सेम नहीं कम होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, करो। ठीक है जी, चलो लिखो। क्वेश्चन है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए। तो कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए, जल्दी से आंसर बता दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कश्यप का वेतन, ठीक है मंजू, बिल्कुल सही है। देखो बहुत आसान है, तुलसीराम और कश्यप के बीच की बात हो रही है। देखो तुलसीराम की सैलरी और कश्यप की सैलरी, पहली लाइन पढ़ो क्या कह रहे हैं, सिर्फ पहली लाइन पढ़ लो। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। अगर ये 100 कमाता है तभी तो ये 120 कमाएगा। अगर तुलसीराम का वेतन ज्यादा है, अगर तुलसीराम का वेतन कश्यप से ज्यादा है तो कश्यप ने कुछ फिक्स कमाया होगा, कितना 100, और इसने ज्यादा कमाया कितना 120। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो ऐसे करेंगे 20% होता है 1/5, ये होता है चेंज और ये होता है ओरिजिनल, यही चीजें पढ़ी हैं। जिसने फिक्स कमाया, जैसा कि कश्यप के मैंने 100 माने थे तो आप ओरिजिनल भी मान सकते थे 5, ज्यादा कमाया तो 5 में 1 ज्यादा कमाया यानी कि 6। 100 और 120 की रेशो बना के देखो, इधर 5 और उधर 6 ही आता आपके पास, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत है? उसके बाद कह रहा है कि यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपए की करता है, अगर तुलसीराम जो अपनी बचत कर रहा है वो 20% कर रहा है, लेकिन ये तो वेतन है, ये वेतन है, ध्यान रखना, जो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम का वेतन कितना है भाई? 6 का 4% भाई किसके बराबर है? 720 के बराबर है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तुलसीराम अपनी सैलरी का 4% सेव करता है, ध्यान से बात सुनो, तुलसीराम अपनी सैलरी का 4% सेविंग में लाता है, ऐसा इसने कहा है। तो तुलसीराम का 4% सैलरी का, 6 का 4% क्या होगा? 24/100, ऐसा ही होगा ना। 6 का 4% कितना होगा भाई? 24/100। ये तुलसीराम की सेविंग है, ये तुलसीराम की सेविंग है, और सेविंग क्या दे रखी है? 720। आप यहां से वैल्यू निकाल लो, 720 गुना 100/24, इसे कैलकुलेट करो, वैल्यू आएगी 3000।
वैल्यू कितनी आई भाई 3000, समझ आ गई इतनी बात, वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3000। लेकिन मुझे कहा है कि कश्यप का वेतन कितना है, भाई कश्यप का वेतन तो 5 है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 15000 आपका आंसर आएगा। कश्यप ने 15000 रुपए कमाए हैं, कश्यप ने 15000 रुपए कमाए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण सही है। हाँ अनुराधा रिपीट कर देती हूं, ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि तुलसी राम की सैलरी कश्यप से 20% ज्यादा है। मैं कहती हूं अगर कश्यप ने 100 रुपए कमाए हैं तभी इसने 120 कमाए होंगे। आप रेशो बना के देखो, रेशो आपका 6 और 5 का ही बनेगा। इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये जो रेशो है ये सैलरी का रेशो है, वेतन का रेशो है। ये जो रेशो है ये सैलरी का रेशो है, यानी कि क्या है, वेतन का रेशो है। मुझे कह रहा है तुलसी राम ने अपनी सैलरी का 4% बचाया, तो तुलसी राम की सैलरी 6 का 4% 24/100, ये बचत है। और आप जानते हो बचत बचत के बराबर होती है। 24/100 बराबर है किसके, 720 के। मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, वैल्यू आई 3000। इतनी बात क्लियर है अनुराधा। पूछा गया है कश्यप का वेतन कितना है, कश्यप का वेतन 5 था, तो मैंने 5 यूनिट की वैल्यू निकाली है, वैल्यू आई है 15000। ठीक है जी, बताओ अनुराधा क्लियर है क्या? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी करो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन दे रखा है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो आप ये बताओ कि 2006 में उसका वेतन क्या था। करो, बहुत बढ़िया मंजू। चलो देखो क्या कह रहा है। 2006 की बात हो रही है और 2007 की बात हो रही है। क्या कह रहा है, 2007 का वेतन इसने दे रखा है 8,80,000, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% ज्यादा था। सुनो 10% कितना होता है, आप कहोगे 1/10 होता है। ये चेंज होता है, ये ओरिजिनल होता है। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। 10% 1/10 होता है, ये चेंज होता है, ये ओरिजिनल होता है। 2006 में उसने पहले कुछ फिक्स कमाया। नेहा आपका आंसर गलत है, नेहा आपका आंसर गलत है। ध्यान से देखो, 2006 में कुछ फिक्स कमाया होगा। मैंने कहा कि 2006 में इसने सपोज 10 कमाया, 2007 में इसका वेतन बढ़ गया था, कितना हो गया भाई 11 हो गया। इतनी बात क्लियर है। लेकिन ये तो ये एक चीज बताना चाह रहा है मुझे, क्या कि 2007 के वेतन जो है वो कितना है, 8,80,000 है। 8,80,000 है 2007 में। मेरा कितना है 11, 11 बराबर है 8,80,000 के, तो 1 बराबर होगा किसके, सिर्फ 80,000 के। किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? पूछा ये है कि 2006 में उसका वेतन क्या था। 2006 में उसका वेतन 10 गुना था, तो आंसर आएगा उसका वेतन 8 लाख था 2006 में। अब 10% बढ़ गया यानी 80,000 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 8,80,000 हो गया। बिल्कुल 8 लाख। समझ आ गया होगा सबको? ठीक है, नेहा वहां से आपका आंसर गलत आ रहा है ना, नेहा वहां से आंसर गलत आ रहा है ना।
कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर वो मेथड अप्लाई होते हैं, इसलिए हम उन मेथड्स को फॉलो ही नहीं करेंगे। मैं तो कम से कम उस मेथड को प्रेफरेंस नहीं देती, क्योंकि जब हमारे पास ये वाला मेथड है तो मैं उसको कभी भी प्रेफरेंस देके नहीं चलती। मुझे खुद से भी जब कोई क्वेश्चन ट्राई करना होता है तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस ही इस मेथड को देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। अगर 2006 का सैलरी दे रखा होता तो मैं इसके बराबर रख देती, 2007 का दे रखा है तो मैंने इसके बराबर रख दिया, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। मैं खुद की बात कर रही हूं, जब मुझे खुद कोई पर्सनल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस यही मेथड रहती है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है कि x की आय, चलिए 2-3 स्टूडेंट के आंसर आए हैं जो कि बिल्कुल सही है, देख लेते हैं आंसर है क्या। वैसे x की आय y से 20% ज्यादा है, x की आय y से 20% ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन में भी मैं आपको करवा चुकी हूं, नीता और पपिया वाला क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, x की इनकम y की इनकम से 20% क्या है, ज्यादा है। तो 20% कितना होता है पहले ये देख लेते हैं हम। 20% होता है 1/5, एक चेंज हो जाएगा, 5 मेरा ओरिजिनल है। इनकम किसकी ज्यादा है भाई, x की ज्यादा है। अगर x ने ज्यादा कमाया तो y ने फिक्स कमाया कितना, 5। x ज्यादा कमा रहा है तो ठीक है ना, 6 कमा रहा है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी सबको। y की आय x की आय से कितनी कम है, क्या y x से कम है, क्या 5 6 से कम होता है, हाँ होता है। कितना कम है, 1। किससे कम है जी, x से, गुना 100। इसकी वैल्यू तो हमने याद कर ली थी, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी 16.66%, 16.66%, ठीक है। बहुत अच्छे, मोस्टली स्टूडेंट्स 2/3 को 0.66 लिख के करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कम से कम हमारे हाथ में चीजें रहेंगी तो हम रिवाइज तो कर रहे हैं उन चीजों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। इन केस किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आकाश, आरती, अनुराधा, ज्योति, आर्यन, शुभम, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग शेयर कर सकते हो, किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर। चलिए एक आंसर आया 980, देख लेते हैं सही है या नहीं। ठीक है कृष्ण, एक बार मैं बता दूंगी लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है। कुछ नहीं करना वैसे आपको, बस प्ले स्टोर में जाना, अपना ऐप इंस्टॉल करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अपना अपने ही नंबर से करना, अपना ही नाम डालकर करना। आपका नाम पूछेगा ऐप, ठीक है, तो आप अपने नाम से ही करना और अपने नंबर से ही करना, ताकि मैं आपको बैचेस में इंक्लूड कर सकूं, ठीक है। ऐप की स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 मैथ्स की ही वीडियो नजर आएंगी, ठीक है, तो वो चला के भी देख सकते हो आप आराम से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बैचेस में आपके पास अभी लिखा आएगा कि आप किसी भी बैच में अभी ऐड नहीं हुए हैं, तो इसीलिए अपनी ऐप को आज या कल में इंस्टॉल जरूर कर लेना, ताकि मंडे से हम उसको कंटिन्यूटी में चला सकें, आप सभी को लेक्चर्स प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। इन केस कोई और स्टूडेंट है, जो अदर स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहता है ऐप के द्वारा, मतलब ऐप के माध्यम से, दूर से है, डेली अप डाउन नहीं कर सकता, तो उनके लिए भी पैकेज शुरू हो जाएंगे। वो अगर कोई स्टूडेंट पैकेज शुरू करना चाहता है, लेना चाहता है, तो वो भी ले सकता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों का वेतन बराबर मिलता है, अगर दोनों को ही सैलरी बराबर मिलती है और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, राम और श्याम की बात हो रही है, राम और श्याम की बात हो रही है। राम ने बचत की है 14% की और श्याम ने बचत की है 22% की, ऐसा ही है।
राम ने बचत की है 14% की और श्याम ने बचत की है कितने की भाई, 22% की। तो इनकी बचत का रेशियो आ गया 7:11। इनकी बचत का रेशियो कितना आ गया जी, 7:11। कह रहा है श्याम की बचत है, देखो उसने कंफ्यूज कर दिया कि दोनों की सैलरी बराबर है, उस लाइन का यहां पर कोई भी मतलब नहीं है। क्या कह रहा है, श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, ये बचत का ही तो रेशियो था। श्याम की बचत कितनी है, श्याम की बचत कितनी है, 11, 11 बराबर है 1540, 1 बराबर है, डिवाइड कर दो इसको 140, 1 पे वैल्यू आ गई 140। कह रहे राम की बचत कितनी है, 7, 7 यूनिट की वैल्यू 980। तो जिनका आंसर 980 है बिल्कुल सही है। बताओ किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी मेरा काम देख रहे हो, हमने अभी तक 35 क्वेश्चन किए, 35 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था। मेरा भी काम ही यही चल रहा है, आप स्टेटमेंट समझ पाओ, आप लैंग्वेज समझ पाओ, एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलो करो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है मंजू, बहुत बढ़िया। देखो यहां ए का 30% अगर बी के 40% में जोड़ा जाता है तो जो आंसर आता है ना वो बी का 80% ही आता है। कुछ नहीं किया, एग्जामिनर ने पागल बनाया, कुछ भी नहीं किया, एग्जामिनर ने पागल बनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ए का 30% तो यही रहना है, ए का 30% तो यही रहना है। अब नेचुरल सी बात है, आप बी को एक साइड लेके जाना चाहते होंगे, बी का 40% यहां लाके घटाना चाहते होंगे, 80% में से 40% घटाओगे बचेगा तो फिर से 40% ही। यानी ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि ए का जो 30% है ना वो बी के 40% के बराबर है। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो कि ये पॉइंट कहां से लिख दिया मैंने, तो आप इसे ऐसे लिखोगे 80/100 बी माइनस 40/100 बी। तो आप घटा के देखो इसको, 40/100 बी ही आएगा। 100 से 100 आप कैंसिल कर दोगे, 0 से 0 आप कैंसिल कर दोगे, 3a बराबर है 4b, तो a/b आएगा 4/3। बस नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत क्या है, b है। तो जरा ध्यान से सुनो, मैंने बोला था जिसके साथ का आता है वो नीचे आएगा, a का तो a नीचे आएगा, b ऊपर आएगा, गुना 100, आंसर आएगा 75%। आंसर है 75%। ठीक है, आकाश 40 नहीं है, 75 है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फिर। 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y किसके बराबर है ये बताइए, y किसके बराबर है ये बताइए। बहुत बढ़िया मंजू, बिल्कुल सही है आपका आंसर। एक घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो आप ये बताइए कि y किसके बराबर है। अब 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड, मुझे बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, यानी टोटल कितने सेकंड भाई, 72 सेकंड। कितने सेकंड की बात हो रही है, 72 सेकंड की बात हो रही है। और मुझे बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कुल मिलाकर 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 3600। बस यही तो पूछा था
कि जो 72 सेकंड है वो 3600 सेकंड का कितने प्रतिशत है? 2%। 2%, बिल्कुल। चलो अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। पहले पढ़ लो, सभी इस क्वेश्चन को पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो इस क्वेश्चन को। सभी पहले स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। अब हम स्टेटमेंट समझने वाला काम करेंगे, एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर की लैंग्वेज को पकड़ने वाला काम करेंगे, ठीक है? करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता रही हूं। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ज्यादा है, 30 वर्ष से ज्यादा है, और इनमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? चलो एक आंसर आया 3000, देख लेते हैं अभी सही है या नहीं। 44 हुए अभी। टॉपिक का नाम पूछ दो सर के, मैं लगा देती हूँ फिर। नहीं बस वो थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है उसकी, बिल्कुल थोड़ी सी, बस उसमें टॉपिक का नाम मेंशन करना, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। जगदीप सर का फोटो भी है, नाम भी है, सब कुछ है, लोगो भी लगा हुआ है, बस आप उसको सेंड कर दो सारा सेट, बिल्कुल। करो जी, एक ही आंसर आया अभी तक, बाकी करो जल्दी से। नहीं रविकांत जी गलत है आपका आंसर। मंजू आपका आंसर बिल्कुल सही है। नहीं रविकांत जी ये भी गलत है, समझो। कह रहा है एक फैक्ट्री में, सुनो छोड़ दो सारे क्वेश्चन, समझो। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ज्यादा है। कितने परसेंट की? सिर्फ 60% की। भाई कुछ कर्मचारी काम करते होंगे, टोटल कुछ कर्मचारी काम करते होंगे, मुझे नहीं पता कितने करते हैं, मैं मान लेती हूँ कि 100 कर्मचारी काम करते हैं। 100 कर्मचारी कुल मिलाकर क्या करते हैं? काम करते हैं। 60% कर्मचारियों की उम्र, 100 का 60% कितना होता है जी? 60 होता है। 100 का 60% कितना होता है? 60 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है, जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है, ठीक है? एज जो है वो 30 साल से ज्यादा है, इसमें 60 कर्मचारी हैं ऐसे। किसी को समस्या है क्या यहां तक? बताओ। टोटल 100 कर्मचारी थे, 100 का 60% 30 प्लस एज के हैं, यानी 30 साल से ऊपर हैं। इतनी बात समझ आ गई? यानी कि 60 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है। इसका 75%, इसी का 75% पुरुष है। आप 60 का 75% निकालो, 75% 3/4 होता है, कट करो तो वैल्यू आएगी 45, यानी 60 में से 45 पुरुष हैं। 60 में से नहीं आकाश, आंसर गलत है आपका, समझो दोबारा। मैं जो बता रही हूं पहले उसकी तरफ ध्यान दे लो। टोटल 60 कर्मचारी थे जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है। इन कर्मचारियों का 75% पुरुष है। भाई अगर 60 में से 45 पुरुष हैं तो 15 तो महिलाएं रही होंगी, बताओ 15 तो महिलाएं रही होंगी। अब कह रहा है 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ज्यादा है। मुझे बताओ पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 45। 45 बराबर है 1350 के।
45 बराबर है 1350 के, 1 बराबर है 1350 डिवाइडेड बाय 45 के, यानी कि वैल्यू आएगी 30। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 30। इतनी बात समझ आई? कह रहे तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, बताओ कितने कर्मचारी माने थे आपने? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आएगा 3000 कर्मचारी। आपका आंसर आएगा 3000 कर्मचारी। हाँ आकाश, आपने 60 से मल्टीप्लाई किया। मैंने टोटल कर्मचारी पूछे थे, मैंने ये नहीं पूछा कि फैक्ट्री में जो 30 साल से ज्यादा कर्मचारी हैं एज के, उनकी एक बताओ कितनी है गिनती, वो नहीं पूछी थी मैंने। रविकांत जी रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बोला मेरे पास 100 वर्कर काम कर रहे हैं। हाँ, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को छोड़ दो। मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास 100 कर्मचारी काम करते हैं, उसमें से 60 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है। ध्यान से सुनना पॉइंट को, जिनको भी नहीं समझ आया, मेरे पास टोटल 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनमें से 60% कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एज 30 साल से ज्यादा है। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, यानी कि 100 में से 60 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एज क्या है, 30 साल से ज्यादा है। उन 60 कर्मचारियों का 75% तो पुरुष है, जो बाकी बचेंगी वो महिलाएं हैं। तो 60 का मैंने 75% निकाला, 45 तो आए पुरुष। 60 में से 45 पुरुष है तो 15 है महिलाएं। यहां तक किसी को दिक्कत है? फिर मैंने आपको एक लाइन बना दी और उसको चेंज कर दिया, मूव कर दिया। क्या मैंने बोला? जो 30 साल से ज्यादा उम्र के जो कर्मचारी हैं ना, उनकी जो संख्या है वो 1350 है। मैंने सीधा सीधा आपको नहीं बोला कि जितने पुरुष हैं उनकी जो संख्या है वो 1350 है। अब मुझे पता है 30 साल से ज्यादा तो 45 ही हैं पुरुष। 45 बराबर है 1350 के, 1 बराबर है 30 के। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी थे? कुल तो भाई 100 थे, 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 3000। अगर ये पूछता कि फैक्ट्री में कितने कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, तो मैं 60 से गुना करती, आंसर आता 1800। क्या रविकांत जी आपको क्लियर हो पाया? बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्लियर हो पाया? ठीक है, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। इसके बाद आपकी यूट्यूब पर क्लास है जीके की, बस यही 2 क्वेश्चन करेंगे अभी और उसके बाद नेक्स्ट क्लास की तरफ। ठीक है, चलो बताओ क्या कह रहे हैं? एक संख्या से जब 15% घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, ये बताओ। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, इतनी बुक्स में मिलेगा कि कुछ पूछो मत। चलो, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है 30, मंजू ने, देख लेते हैं सही या नहीं। आप सारी चीजों को छोड़ दो, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं? एक संख्या में से जब 15 घटा देते हैं ना हम, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक संख्या में से जब हम 15 घटा देते हैं तो वह संख्या अपने आप का 80% हो जाती है। अगर मैंने कुछ घटाया तो वह संख्या क्या हो गई? घटकर अपने आप का 80% हो गई। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है वो अपने आप का 100% होती है। कोई भी संख्या है वो अपने आप का 100% होती है। मैंने इसमें से कुछ घटाया और घटाने के बाद वो संख्या 80% रह गई, तो मैंने ऐसा क्या घटा दिया कि ये संख्या 80% रह गई? बताओ, एक नॉर्मल सी बात पूछ रही हूं। कोई भी संख्या है वो अपने आप की 100% है, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया ना 3, तो 3 अपने आप का 100% है। अगर मैंने लिख दिया ना 4, तो 4 अपने ही आप में 100% है, ये पूरी वैल्यू है। तो ध्यान रखिएगा जरा, मैंने बोला 100% में से मैंने कुछ ऐसा घटा दिया, यहां तो इसने 15 बता दिया। मैं कह रही हूं कि मैंने 100 में से 100% में से इतना कौन सा परसेंटेज घटा दिया कि वैल्यू मेरी 80% रह गई। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूं, तो आप कह रहे हो कि मैंने 20% घटा दिया। कितना घटा दिया जी? 20% घटा दिया। मुझे यहां से यही पता चल रहा है। अब 20% होता कितना है भाई? 1/5। 20% कितना होता है? 1/5। अब ये तो वास्तविक संख्या है
और ये चेंज है। समझ आया? इसका मतलब ये है अगर मेरी वास्तविक संख्या 5 है ना तो मैंने 1 घटाया। इसका मतलब क्या है? 5 है तो मैंने कितना घटाया? 1। भाई मैं तो 1 घटा रही हूँ, क्वेश्चन कह रहा नहीं 15 घटाया। मैंने तो 1 घटाया, क्वेश्चन कह रहा नहीं कितना घटाया? सिर्फ 15 घटाया। यानी मेरा 1 15 के बराबर है। अगर मुझे संख्या निकालनी है तो 5 से गुना करूंगी, संख्या आएगी 75। अगर मुझसे सिर्फ संख्या पूछी जाती तो संख्या थी 75। इतनी बात क्लियर है? पूछा गया है कि उस संख्या का 40% कितना होगा। 40% होता है कितना? 2/5। आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 30। तो आपकी संख्या है 30। क्वेश्चन नंबर 40, आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या रहा है। हाँ कृष्ण, रिपीट कर देती हूँ। मैं आपको कह रही हूँ आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या में जब 15% घटाया जाता है, एक संख्या में से जब 15% घटाया जाता है तो वो संख्या 15 घटाया जाता है तो वो संख्या घटकर 80% रह जाती है। ध्यान से सुनना कृष्ण, मैं कह रही हूं कोई भी नंबर है वो 100% होता है अपने आप का। अगर मैं उसमें से कुछ घटा देती हूं तो वह संख्या रह गई कितनी? सिर्फ 80% अपने आप का। इतनी बात समझ आई? 100% में से मैंने ऐसा क्या घटा दिया कि संख्या अपने आप का 80% रह गई? मुझे तो सिर्फ 20% घटा हुआ नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा है? 20% घटा हुआ नजर आ रहा है। 20% हुआ जी 1/5। ये है मेरी वास्तविक संख्या और ये है वो संख्या जो मैंने घटाई है। ये है वो संख्या जिसको मुझे घटाना है। हम कहते हैं ना घट गया तो 5 में 1 घट गया, बढ़ गया तो 5 में 1 बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि मैं तो 1 घटा रही हूं, क्वेश्चन 15 घटा रहा है। मैंने तो 1 घटाया, क्वेश्चन ने 15 घटाया। पहले मुझे संख्या का 40% निकालने से पहले ये तो देख लूं संख्या क्या है। 5 यूनिट की वैल्यू आई 75। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 75। यानी कि संख्या है मेरी 75। ठीक है, इतनी बात। इस संख्या का 40% कितना होगा? 40% निकाला तो संख्या आई 30। क्या कृष्ण क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ आ गया? चीजों को सोच के करो, इक्वेशन मत बनाओ। एक्स लेके इक्वेशन मत बनाओ, सोचना शुरू करो। इसीलिए मेरा मोटिव है ये क्वेश्चन करवाने का। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ट्राई करना। अभी 5 मिनट ही रहते हैं बस। आपकी यूट्यूब पर क्लास है अगली जीके की, उस क्लास में सारे आ जाना। ठीक है जी? ओके, थैंक यू।